भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। बाबा बलदेव की असीम असीम जय जयकार हो। सत्संग में आई सभी आत्मा को मुझ आत्मा का अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बाबा गुरुदेव गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुदेव की अमृत वाणी है भक्ति की चेतावनी की 39 नंबर की। अभाव की पूर्ति। प्रश्न क्या है? इसके गीत से नहीं भाव से होती है, स्वभाव से होती है। अमृतवाणी है गुरुदेव की। अभाव की पूर्ति इसके गीत से नहीं भाव से होती है, स्वभाव से होती है। अमृतवाणी में गुरुदेव कह रहे हैं कि अभाव की पूर्ति यानी किसी चीज़ की कमी, उसकी पूर्ति कैसे होगी? कि गीत गाने से नहीं होगी। कि जैसे कि हमारे पास धन की कमी है, कि हम अगर उसके गीत ही गाते रहेंगे कि हमारे पास धन नहीं है, पैसे नहीं है, रुपए नहीं है, कमी है, तो कह रहे हैं उसकी पूर्ति तो मतलब जब हम कमाएंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, नौकरी करेंगे तभी होगी। तो वैसे ही गुरुदेव कह रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में मतलब दुख है, चिंता है, परेशानी है, तो उसकी पूर्ति मतलब कैसे होगी? उसकी पूर्ति कोई कह दे कि भगवान की किताब पढ़ ले और माला फेर ले, तो जप तप कर ले, मतलब व्रत कर ले, तो उससे थोड़ी ना होगी उसकी पूर्ति। उसकी पूर्ति तो मतलब अच्छे मतलब भाव आएंगे, अच्छे गुण होंगे तभी उसकी पूर्ति होगी। जैसे कि हमें खाना खाने की भूख लग रही है और हम खाना खाएंगे तभी तो हम इसके गीत गाते रहें कि खाना मतलब भूख लग रही है, भूख लग रही है। जब तक हम खाना नहीं खाएंगे तो वह कैसे मतलब भूख दूर होगी? तो हम खाना खाएंगे तभी उसकी भूख दूर होगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अभाव क्या है? अभाव की पूर्ति मतलब हमारे भाव से होगी। हमारे स्वभाव में भाव आएगा ना, तभी उसकी पूर्ति होगी, उसकी कमी दूर होगी। जैसे कि हमारे शरीर में खून की कमी होती है या पानी की कमी होती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है कि तुम्हारे अंदर खून की कमी है, बीमार रहते हो, तुम्हारे अंदर खून की कमी है, तो तुम मतलब इसकी पूर्ति कैसे होगी? इसकी पूर्ति मतलब हम फल फ्रूट खाएंगे, सेब खाएंगे, अनार खाएंगे, उससे खून बढ़ेगा हमारा, तब उसकी पूर्ति होगी। पानी की कमी होती है तो हमें पानी खूब बहुत सारा पीना है, ज़्यादा पानी पिएंगे और ग्लूकोन डी लेंगे, डॉक्टर यही कहता है, तभी तुम मतलब स्वस्थ रहोगे, तभी तुम्हारे पानी पीने से ही तुम्हारी इसकी पूर्ति होगी। ऐसे ही गुरुदेव कह रहे हैं कि जैसे कि भव के अभाव साहित्य में गुरुदेव का भव का अभाव साहित्य है, उसमें गुरु माँ ने बताया ना कि भी जैसे हमारे अंदर जैसे विकारों की बीमारी लगी हुई है, काम की, क्रोध की, ईर्ष्या की, ये मतलब लोभ की, ये अभाव है और इसकी कमी के ये होते हैं। तब हम मतलब किसी में कमी देखते हैं, किसी में दोष देखते हैं, और ये बीमारी हमारी कैसे दूर होगी? ये तो हमारी बीमारी सत्संग में आकर गुरुदेव की जब हम अमृतवाणी सुनेंगे तभी दूर होगी। तभी हमें पता चलेगा कि हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा भाव कैसा है। और जब हमारा स्वभाव इन बीमारियों का होता है, इन विकारों का होता है, तो हमारी जैसे कि नींद भी, हमें नींद नहीं आती, हमें भूख नहीं लगती, हमारे मतलब खुशी गायब हो जाती है, हमारा जीवन मुरझाने लगता है। तो जब तक हमारे जीवन में ये अभाव रहेगा तब तक हमारा जो स्वभाव है, वो भाव है, वो मतलब ऐसे ही मतलब उसी के गीत गाते रहेंगे कि हम नकारात्मक गीत गाते रहेंगे, हमारे पास इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है। और जब हम सत्संग में आएंगे तब हमारी इस चीज़ अभाव की पूर्ति होगी। कि जैसे कि हम गुरुदेव कह रहे कि अभाव क्या है? अभाव तो एक बासी भोजन है, वह दुर्गंध है, वह उसमें जहर है। और भाव क्या है? भाव तो सुगंध है, उसमें वह ताज़ा भोजन है, वह अमृत है। भाव में तो गुरुदेव कह रहे कि भगवान, जब मनुष्य का भाव अच्छा होता है तो वह भगवान से मिल लेता है, उसका स्वभाव अच्छा होता है। लेकिन अभाव आता है तो वह भगवान से अभाव दूर कर देता है, वह उससे मतलब भगवान से दूर हो जाता है। तो गुरुदेव कह रहे कि सत्संग में आके तुम ये मत कहो कि अभाव मेरा दूर कर दे, ये कहो कि भाव मुझे, गुरुदेव भाव दो, मुझे भक्ति दो, मेरा स्वभाव अच्छा बनाओ। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर तुम ये कहोगे अभाव दे, तो वह कह रहे गुरुदेव तुम्हारा मतलब तुम
अभाव दे तो वह कैसे मतलब दूर होगा, और तुम भाव दो कहोगे तो तुम्हारा भाव दूर होगा, तो तुम्हारा स्वभाव अच्छा बन जाएगा। जैसे खाना खाने से हमारी भूख दूर हो जाती है, वैसे ही हमारा भाव आएगा तो हमारा अभाव स्वतः दूर हो जाएगा, गुरुदेव कह रहे हैं। तो गुरुदेव की अमृतवाणी है, अभाव की पूर्ति इसके गीत से नहीं भाव से होती है, स्वभाव से होती है। और फिर जब हमारा भाव अच्छा बनेगा, हमारा स्वभाव अच्छा बनेगा, तब जैसे कि हम भजन में गाते हैं कि वासना से भरा हुआ जीवन तूने मेरा खाली कर दिया। तो कि मतलब जब हमारे अंदर इतने अभाव थे, सत्संग में आकर ही हमारे अभाव दूर हुए हैं, दूर होते हैं, ये विकारों का अभाव दूर होता है। तब हम मतलब गुरुदेव से यही कहते हैं कि भजन में कि है ना, दुनिया से मेरा मतलब तो तेरी कृपा जब पाई, तेरा प्यारा निराला दरबार मुझे मिल गया, तब मेरा ये अभाव दूर हुआ, दुख में रोना मेरा छूट गया। और जब तेरा मुझे प्यार का, भाव का, शांति का धन मिला, तब मेरे ये अभाव दूर हुए। नहीं तो हमारे जीवन में अभाव ही अभाव रहता है, अभाव रहता है तो हम उसी के गीत गाते रहते हैं। और जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे का स्वभाव कैसा होता है, बच्चे का स्वभाव साफ होता है, स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। वह उसके अंदर में जो होता है वह बाहर में मतलब बात कर लेता है। तो वैसे ही हमारा स्वभाव वैसा बन जाएगा ना, तब मतलब बच्चे के जैसा बन जाएगा, तब हम अभाव के गीत नहीं गाएंगे, तब हम उस काम को करेंगे। जैसे कि हम सत्संग में आ रहे हैं और हम सत्संग में गुरुदेव की अमृतवाणी सुन रहे हैं और उस समय हम उसको धारण नहीं करें, तो हमारा स्वभाव कैसे बदलेगा? परिवर्तन तो हमारा हम सत्संग में आकर ही होगा। हम ऊपर से चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लें, कितने भी मतलब व्रत उपवास कर लें, लेकिन हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता। हमारे जैसे क्रोध है, क्रोध को दूर करने के लिए शांति चाहिए, वह शांति हमें सत्संग में आकर ही मिलती है, तभी क्रोध दूर होगा। कि जैसे कि कमरे में अंधेरा है और बिजली लाइट जलाएंगे तभी वह अंधेरा दूर होगा, ऐसे ही जो गुरुदेव की अमृतवाणी है वह हमारे स्वभाव को बदल देती है। तब हमारे जीवन में सवेरा होता है, तब प्रकाश का सवेरा होगा, तभी हमारा भाव बदलेगा। और भाव बदलेगा तो तब हम किसी में कमी नहीं देखेंगे, दोष नहीं देखेंगे, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अभाव की पूर्ति वह सत्संग में आकर गुरुदेव की अमृतवाणी धारण करोगे, तभी तुम्हारा स्वभाव बदलेगा, और स्वभाव बदलेगा तो तुम भाव में रहोगे। जैसे संत होते हैं, वे कभी किसी में है ना दोष नहीं देखते, अवगुण नहीं देखते, वह सब में मतलब किसी में अवगुण भी होते हैं तो उसमें गुण में बदल देते हैं। तो ऐसे ही गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम भी अपने जो तुम्हारे अंदर है ना अवगुण, उन अवगुणों को देख पाओगे, और तब तुम ये अभाव के गीत नहीं गाओगे, तब तुम भाव से ही भाव की बातें करोगे, तब तुम्हारा स्वभाव भी अच्छा होगा। तो गुरुदेव की अमृतवाणी है, अभाव की पूर्ति इसके गीत से नहीं भाव से होती है, स्वभाव से होती है।